आज देशवासियों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। भजनलाल मुरैना में गरजे हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुरैना मध्य प्रदेश की प्रमुख खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज एक दिन दिवसीय मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का दौर था। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिले के प्रमुख सिद्ध स्थान करे आश्रम पर चल रहे शिया पिया मिलन समारोह में पहुंचकर पूजा अर्चना की, वहीं संतों से आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद वह मुरैना शहर के मध्य स्थित टाउन हॉल में ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को समाज का पथ प्रदर्शक बताते हुए कहा कि आप लोग समाज को दिशा दिखाने वाले हैं और इसलिए आप जहां भी समाज के बीच जाएं वहां देश के वर्तमान नेतृत्व की सफलता और राम राज्य की ओर एवं दुनिया को सनातन की ओर ले जाने वाली सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। अब आप जहां भी जाइए वहां छाती ठोककर और सीना चौड़ा करके कहिए कि 2014 के बाद देश की सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ, न किसी ने घोटाला करने की हिम्मत की। अगर किसी ने घोटाला करने की हिम्मत की तो उसके साथ क्या हुआ यह भी बताइए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, किसी ने घोटाला किया है तो उसे निकाल दूंगा। 2014 से पहले पूरा देश घोटालों से बेहाल था। यह बातें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुरैना में आयोजित ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश पर मुगलों अंग्रेजों ने हमला करके हमारी संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास किए, पर सनातन संस्कृति और मजबूत होती गई। यह समय देश को मजबूत करने और सनातन धर्म हमारी आस्था और संस्कृति के पुनरुत्थान का है। 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री से लेकर मध्य प्रदेश में ही उज्जैन का महाकाल इसका उदाहरण है। मिशन 2024 को ध्यान में रखकर मोदी जी के द्वारा दिए गए 400 सीट पार के नारों को भी दोहराया। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। मुरैना से बीबीएन ब्यूरो के लिए दिलीप दीक्षित की रिपोर्ट। आंसू छलक जाते थे, अखबार गीला हो जाता था, ऐसा लगता था कि राम प्रसाद बिस्मल जी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह से अपना सब कुछ बलिदान देकर के इस देश के लिए, इस मां भारती के लिए जो किया था, कहीं वो बेकार तो नहीं जाएगा। क्योंकि देश 2014 से पहले जिस दिशा में जा रहा था, आए दिन आतंकवादी आते थे, हमला करके चले जाते थे। कहीं बस स्टैंड पर बम फोड़ देते तो कहीं रेलवे स्टेशन पर फोड़ देते। कहीं अगर उनको लगता था कि भीड़ वाले इलाके में चले जाते थे और हम कुछ नहीं कर पाते थे। किस तरह का आतंक का खौफ था, किस तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जमीन में भी घोटाला, पाताल में भी घोटाला, आसमान में भी घोटाला, तार में भी घोटाला, कॉमनवेल्थ में भी घोटाला, जीप घोटाला, क्या क्या घोटाले थे। बोफोर्स घोटाला, लगातार घोटाले होते थे। लोग कसम कसम करके रह जाते थे। तुष्टीकरण के आधार पर देश चलने लग गया। किस तरह के हालात होते थे। कश्मीर के बारे में तो कोई बोल भी नहीं सकता था। वो कहते थे, जब हम कहते थे कि धारा 370 हटाएंगे, स्वागत करें। अगले वक्ता के रूप में बोलो बलराम भगवान की। मुरैना की आवाजें जरा तो देखो। जो आश्रम है, बोलो परशुराम भगवान की। समस्त ब्राह्मण समाज के बोलो भारत माता की, भारत माता की। और उनसे मांग की जा रही है कि आज हमारे लिए धीरे धीरे मुरैना का बड़ा सौभाग्य का विषय है जो है उसको टिकट दिया जाए लोकसभा के लिए। जी हमारे बीच
पड़ोसी राज्य आपका तो बिल्कुल ही आपके तो बिल्कुल पड़ोसी है। पड़ोसी राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का मुरैना की जमीन पर हम हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे के जीवन को बचाने के लिए शहर के युवाओं ने चलाया सेव हृदयांश अभियान। बाड़ी की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले के मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा के पुत्र को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी है। ऐसे में बच्चे के जीवन को खतरा बना हुआ है। बच्चे के जीवन को बचाने के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत है वह अमेरिका से इंपोर्ट होगा और उसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए है। ऐसे में बच्चे के जीवन को बचाने के लेकर धौलपुर जिले में युवाओं द्वारा सेव हृदयांश कैंपेन चलाया हुआ है, जिसके तहत बुधवार को बाड़ी शहर में युवाओं द्वारा बाजार में दुकान दुकान और आमजन से हृदयांश के जीवन को बचाने के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की। एक दिन में युवाओं द्वारा 17,500 रुपए जमा किए हैं। सेव हृदयांश कैंपेन को लेकर शहर के युवा ऋषभ शर्मा, सतीश यादव, छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष काजल परमार, दुर्गा वाहिनी की संध्या शर्मा, अनुपमा अग्रवाल ने बताया कि आज 22 महीने के बालक का जीवन खतरे में है। हृदयांश के पिता और माता ने भी लोगों से हृदयांश के जीवन को बचाने की गुहार लगाई है। पुलिस प्रशासन भी हृदयांश के जीवन को बचाने के लिए अभियान चला रहा है। सेव हृदयांश मुहिम में उनके साथी पंकज परमार, सलोनी परमार, सोनू यादव एवं अन्य सहयोग कर रहे हैं। बाड़ी से वीबीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो एसएचओ साहब है उनका जो बच्चा हृदयांश है वो एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है, जिसका इलाज भारतवर्ष में नहीं है और इसका इलाज बाहर से खर्चा इसका 17.5 करोड़ आ रहा है। तो आप सभी से अपील है कि हम एक कैंपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी आज शाम तक चलेगी। तो आप बच्चे करने की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दान करें और बाड़ी की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी। मेरा नाम ऋषभ शर्मा। अभी जो कुछ समय पहले एसएचओ साहब मनिया नरेश शर्मा पुत्र हृदयांश की एक जो बीमारी है उसमें 17.5 करोड़ का जो खर्चा आ रहा है, आउट ऑफ कंट्री से जो इंजेक्शन वगैरह जो भी आ रहा है, उसके लिए आज हमारे द्वारा बाड़ी में सर्व समाज को लेकर एक फंडिंग की जा रही है, कैंपिंग फंडिंग की जा रही है, जिसमें सर्व समाज से जो उनके श्रद्धा अनुसार जो भी है उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के जीवन को बचाने के लिए जो भी सहयोग हो रहा है उसको हम कर रहे हैं। और जब पुलिस ने समय समय पर आमजन का, जनता का सहयोग किया है, तो अब हम लोगों का फर्ज बनता है, सभी नगरवासियों का फर्ज बनता है कि हम एक पुलिस परिवार जो गहरे सदमे में हम उसकी मदद करें। PM3 बाड़ी विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज RSCERT उदयपुर के तत्वावधान में PM3 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 मनाया गया। विज्ञान दिवस समारोह की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां थी, जिसके मुख्य अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ समसा उपनिदेशक अखिलेश श्रीवास्तव जी रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा नशा मुक्ति के उन्मूलन हेतु समस्त छात्रों और स्टाफ को शपथ दिलवाई एवं दैनिक जीवन में काम आने वाले कई वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रदर्शन किया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रयोग प्रदर्शन के दौरान बच्चों से प्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछे गए। सही जवाब देने पर बच्चों को इनाम देकर उत्साहवर्धन किया गया। तत्पश्चात चार्ट प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और आशु भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप प्रधानाचार्य दिलीप चाहर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को प्रयोगशाला में ले जाकर प्रयोगशाला के उपकरणों एवं उनकी उपयोगिताओं के बारे में बताया गया। विज्ञान दिवस के समारोह के अंत में विजेताओं को पुरस्कृत कर समारोह का समापन किया गया। समारोह में प्रधानाचार्य हरिओम सिंह शिकरवार एवं उप प्रधानाचार्य नीरू शर्मा, सुमन शर्मा, लक्ष्मण सिंह, रईस खान, विख्याता सतीश अग्रवाल, भंवर सिंह मीणा, माधव सिंह मीणा, दिलीप शर्मा, मनीष पचौरी, हुकुम अग्रवाल, नीलम मीणा, रेणु गर्ग, अरुण कुमार, शाकिर खान, उत्कर्ष तिवारी, रणजीत सिंह परमार, हर्षराज पचौरी, सुनील शुक्ला, राजवीर कौशल, वीर सिंह मीणा, कैलाश चंद बंसल, पूरन सिंह, जय किशन मीणा, कुलदीप कौर, देश टोमेना एवं समस्त स्टाफ द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई। क्या हो गया? हाँ, क्या था? मैं लंच में वो आवाज आ रही थी।
दूध दे दिया तो क्या हुआ? ऐसा में बैठिए। आप हिम्मत रखो, आपके ये आंसू कोई भी बच्चों वाला देख नहीं पाएगा। हम सब आपके साथ खड़े हैं। प्रेम सिंह जादौन। मासूम को बचाने के लिए आर्थिक सहयोग अपील। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा उपखंड के समस्त भामाशाहों एवं प्रशासन कर्मचारियों से विनम्र निवेदन है, एक छोटा नन्हा बच्चा हृदयांश पुत्र नरेश चंद शर्मा SHO थाना मनिया धौलपुर एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी SMA टाइप 2 से पीड़ित है और इस बीमारी में घातक बीमारी कम उम्र में ही शुरू हो जाती है, जिससे बच्चे का जीवन भयावह संकट में है और इसका केवल एक ही इलाज है, जोलेगेस्मा इंजेक्शन, जिसकी कीमत लगभग 17 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना एक साधारण परिवार के लिए कठिन ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भामाशाहों, दानदाताओं, सभी समाजों के बंधुओं के सहयोग से, माननीय विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के सहयोग के साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा देय विशेष अनुदान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और बच्चे को इस घातक बीमारी से बचाया जा सकता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि यथा सामर्थ्य सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। भाइयों, क्यों आज हमारे बीच ये SHO भाई होकर भी हमारे बीच अपने बच्चे की जान की भीख मांग रहा है? एक बार बड़े भाई अपने बारे में बताओ, कहां पर आप SHO है, कौन सा थाना है और क्यों आप बार बार रो रहे हो हमारे बीच में आके, बताओ। जी, मैं नरेश शर्मा, अभी SHO मनिया जिला धौलपुर में पोस्टेड हूँ, राजस्थान में। मेरा बेटा है, 20.5 महीने का है अभी। ठीक है। और इसको SMA बीमारी डिटेक्ट हुई है और उसका इलाज लगभग 17.5 करोड़ रुपए का खर्चा बताया है डॉक्टर्स ने। 17.5 करोड़ का SMA बीमारी, वही बीमारी जिसका इलाज हमारे पूरे भारत देश में नहीं है भाई। जी बड़े भाई बताओ। छोटी मोटी बात होती तो शायद मैं मैनेज कर लेता, पर 17.5 करोड़ रुपए मैनेज करना मेरे बस की बात नहीं है जी। इसलिए मेरी सभी देशवासियों से, जो लोग भी सुन रहे हैं, बस यही विनती है कि कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचाने में, इस मुहिम में हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। यही मेरी विनती है सभी से। भाइयों, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से ड्यूटी करी, आज दर दर की ठोकरें खा रहा है अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, अपने बच्चे की भीख मांग रहा भाई। राजस्थान से दिल्ली आए हैं स्पेशल इस वीडियो को बनवाने के लिए। ये इस बच्चे की माँ है और भाई साहब की पत्नी है। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमा है और ये मेरा बच्चा SMA बीमारी से पीड़ित है, जिसका इलाज संभव ही नहीं है हमसे करवाना, लेकिन हमारी बहुत इच्छा है, हम चाहते हैं कि ये बच्चा खड़ा होकर चले, अपने पैरों पर, दिक्कत नहीं आए, ये अपने पैरों पर खड़ा हो। तो इसके लिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज हमारे लिए छोटा सा एक बार इस बच्चे को ना दीदी, एक बार इस बच्चे को खड़ा करके दिखाओ। दोस्तों देखो, ये बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। ये देखिए, देखो, बस दीदी उठा लो। मेरे भाई, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे या नहीं देखेंगे, मगर सोच कर देखो, इस माँ के ऊपर क्या बीतरी होगी भाई, इस बाप के ऊपर क्या बीतरी होगी भाई। सब चाहते हैं कि भाई अपना बच्चा हमारा अपने पैरों पे खड़ा हो। मैं अपने बेटे से, अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मेरा बाप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बिल्कुल वैसे ही ये माता पिता अपने बच्चे को ये चाहते हैं कि ये किसी का मोहताज न रहे। अगर समय पर दोस्तों इस बच्चे को जोलेगेंजेमा नाम का इंजेक्शन नहीं लगा तो ये बच्चा जब तक जिएगा ना भाई साहब, ये चल नहीं पाएगा, और लग गया समय पर तो ये बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। इस बच्चे के पास समय बहुत कम है। भाई एक बार थोड़ा नजदीक आ जाओ, दिखाना भाई। इस बच्चे का 21 महीने का ये हो चुका है। जोलेगेंजेमा जो इंजेक्शन है वो 24 महीने तक लग सकता है, यानी कि मुश्किल से मुश्किल खून खींच के 3 महीने भी पूरे नहीं है इस बच्चे के पास। और इंजेक्शन की कीमत बता दी 17.5 करोड़ रुपए। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। आपको मैं डॉक्टर्स के भाई पर दिखाना, ये एम्स का कागज है
ये एम्स का कागज है जिसमें डॉक्टरों ने लिखा हुआ है SMA 2, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 2 इस बच्चे को बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि बच्चे के शरीर में सत नहीं होता। ये बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा अगर इसको जोलगेंजेमा इंजेक्शन नहीं लगा। एक ये लिखा हुआ भाई, डॉक्टर प्रियांशु माथुर MD है, मास्टर हृदय शर्मा बच्चे का नाम है, सन ऑफ नरेश शर्मा, एज 19 मंथ। जब 19 मंथ का था जब इन्हें पता लगा, और जब से ये ठोकरें खा रहे हैं, इनके बच्चे का केस हाईलाइट नहीं हो रहा भाई, इसलिए हमारे पास आए हैं। इज सफरिंग फ्रॉम SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कैन बी ट्रीटेड बाय जोलगेंजेमा। और जोलगेंजेमा की कीमत 17.5 17.5 करोड़ रुपए। अब दोस्तों 17.5 करोड़, अगर 1-2 करोड़ की भी बात होती तो ये भाई हमारे पास ना होते, अपना घर बेच देते, कुछ भी बेचते, घर की जमीन जायदाद बेचते। ये माँ अपने ज्वेलरी जो छोटी मोटी इन पे होंगी 2-4 लाख की, 10-5 लाख की, उन्हें बेच देती। मगर भाई साहब कोई अपनी खुशी से भीख नहीं मांगता, वो भी एक SHO लेवल का आदमी कभी नहीं, और ईमानदार आदमी है, इसीलिए इन्हें हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी। वरना भाई साहब SHO के पद पे आदमी तो इतना कमा लेता है, कहनी नहीं चाहिए, मगर इन्हें जरूरत नहीं पड़ती हाथ फैलाने की। तो ये इनकी ईमानदारी है जो आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस वीडियो को आप कितना सीरियसली लेते हो इसका तो मैं नहीं अंदाजा लगा सकता, मगर इतना कह सकता हूं कि अगर आप चाहें तो इस बच्चे की जान बच सकती है। 17.5 करोड़ जब तक ज्यादा है, जब तक ये केवल एक परिवार, केवल नरेश भाई करेंगे 17.5 करोड़। मगर अगर केवल 3.5 से 4 लाख लोग अगर केवल 500 रुपए भी डोनेट कर देना अपनी मेहनत की नेक कमाई से, केवल 500 रुपए, केवल 4 लाख आदमी भी, तो भैया 17 करोड़ यूं हो जाएंगे। ये नरेश भाई का नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके नरेश भाई से बात कर सकते हैं। नरेश भाई स्कैनर वगैरह एक बार फोन में दिखाना, जो स्कैनर है इस नंबर पे आप कॉल करके फिर आपको स्कैनर भेज दिया जाएगा। स्पेशल अकाउंट है इम्पैक्ट गुरु का, जहां पर आप जितना मर्जी अपनी स्वेच्छा से दान पुण्य कर सकते हैं। इतना समझ लेना, आज का आपका दान इस बच्चे के लिए जीवन दान होगा मेरे भाई। मैं अपने बच्चों के लिए, मैं अपने घर के लिए दारू बीड़ी सिगरेट दुनिया भर के खर्चा करता हूं। अगर आज मैंने अपनी मेहनत की नेक कमाई का अगर थोड़ा सा हिस्सा। एसपी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों से वेतन से स्वैच्छिक कटौती का अनुरोध पत्र किया जारी। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों को पत्र जारी कर 1 दिन का वेतन कटौती को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। एसपी ने लिखे पत्र में पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपये, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा 11,000 रुपये, उप अधीक्षक द्वारा 5,000, पुलिस निरीक्षक द्वारा 4,000, उप निरीक्षक द्वारा 3,000, सहायक उप निरीक्षक द्वारा 1,500, हेड कांस्टेबल द्वारा 1,200, कांस्टेबल द्वारा 1,000 रुपये, उप निरीक्षक प्रोबेशनल द्वारा 700 रुपये, कांस्टेबल प्रोफेशनल द्वारा 500 रुपये, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से 2,000 रुपये, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से 1,500 रुपये, वरिष्ठ सहायक से 1,200 रुपये, कनिष्ठ सहायक से 1,000 रुपये, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा अन्य प्रोबेशनरी कार्मिकों से 500 रुपये अपने वेतन से स्वैच्छिक रूप से कटवाने का अनुरोध किया है। एसपी धौलपुर द्वारा जारी पत्र में उपरोक्त सभी कार्मिकों से अनुरोध किया है कि जो भी व्यक्ति पैसा नहीं कटवाना चाहता है वह तुरंत कार्यालय को मेल द्वारा सूचित करे। उक्त कटौती के द्वारा धारा 80G इनकम टैक्स एक्ट के तहत आयकर में छूट रहेगी। बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। रहल के रिंकू गुर्जर हत्याकांड में 1,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 1,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्त में आए आरोपी से अब पुलिस अन्य मुलजिमों के बारे में पूछताछ कर रही है। कंचनपुर थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय द्वारा वांछित अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत मुखबिर तंत्र के सहयोग से लगातार कार्यवाही की जा रही है।
कंचनपुर थाना क्षेत्र के रहेल गांव में करीब 1 महीने पूर्व जमीन विवाद में रिंकू गुर्जर पुत्र दामोदर गुर्जर के घर पर आकर हमला हुआ था, जिसमें रिंकू बुरी तरह घायल हुआ, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई। ऐसे में रिंकू के पिता दामोदर गुर्जर ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर मुखबिर सूचना मिली कि आरोपी रामदीन पुत्र दीवान गुर्जर अपने घर पर देखा गया है। इस पर पुलिस एएसआई बलकेश्वर दत्त, राजवीर सिंह और कांस्टेबल रामनिवास सोनवीर और विश्वेंद्र की टीम मौके पर भेजी गई, जिसने आरोपी रामदीन पुत्र दीवान गुर्जर को गिरफ्त में ले लिया है। अब आरोपी से मामले में लिप्त अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।